मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, सारस म्यूज़िक की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बड़ा ही हसीन वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है वाक़या फ़ातिमा ज़हरा का सब्र। लीजिए सामीन, क़ारी अनवार आला मुदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये वाक़या राजू खान जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश है। इसमें आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये वाक़या सुनेंगे, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। तो लीजिए मुलाज़ा कीजिएगा फ़ातिमा ज़हरा के सब्र का वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, शान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है। अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, अनवार खूब बिन्ते मोहम्मद की शान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है, उन पर फिदा हर एक मुसलमान की जान है। सल्तनत इस्लाम की शहजादी फातिमा, बेशक है मलका चादर अक़दस की फातिमा, रिजसो नजस से पाक है बेटी रसूल की, इज्जत है अहले बैत की हस्ती बुतूल की, शर्मो हया में सानी नहीं कोई आपका, साया है सर पे आपके गमखार बाप का, पाकीज़गी पे खुल्द की हूरों को फख्र है, मशहूर जहां फ़ातिमा ज़हरा का सब्र है, फाकों पे फाक़ करके गुजारी है जिंदगी, कटती थी यूं ही मर्ज़ी मौला से जिंदगी, बच्चों को चक्की पीस के पाला है आपने, औलाद का यूं फर्ज निभाया है आपने, किस्मत से कभी उनको शिकायत नहीं हुई, शिकवे गिले करें ये जसारत नहीं हुई, शौहर से किसी चीज की ख्वाहिश न की कभी, राहे सिरात से न हटी जिंदगी कभी, हर हाल सब्र करती वो लेकर खुदा का नाम, रहता था लब पे हर घड़ी रब्बुल उला का नाम, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, होती न थी नमाज क़ज़ा पाकबाज़ थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी, शौहर की वफादार फिदाए नमाज थी। एक वाक़या सुनाता हूँ दिल को संभालिए, आँखों से अपनी बुग़्ज़ की पट्टी निकालिए, बट जाएगा टुकड़ों में जिगर ऐसी बात है, जिसकी नहीं नज़ीर वो हज़रत की ज़ात है,
इस्मत पे नाज कीजिए उनके गुलाम हो, मोमिन हो और उम्मत खैरुल अनाम हो। मस्जिद नबवी के करीब आपका मकान, मिट्टी से बना फातिमा ज़हरा का था मकान। जन्नत की बहारें थी फिदा उस मकान पर, ऐसा हुआ था फज़ल खुदा उस मकान पर। मस्कन था यही हज़रत हसन हुसैन का, बचपन इसी में गुज़रा शह मशरिक़ैन का। जलवा फिगन थी चादर ततहीर इसी में, मौजूद अली की रही शमशीर इसी में। आते थे मुस्तफ़ा के कदम इस मकान में, आता था नजर बाग इरम इस मकान में। रहता था साया इस पे फरिश्तों का हर घड़ी, अहले वफा की नूर था नजरों का हर घड़ी। और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी, और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी, और मस्जिद नबवी की बहारें करीब थी। रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी, रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी, रहती थी इसमें फातिमा इफ़्फ़त नसीब थी। बैठे हुए मस्जिद में खुदा के हबीब थे, असहाब थे मौजूद नबी के करीब थे। होता है चांद जैसे सितारों के बीच में, ऐसे थे नबी अपने गुलामों के बीच में। रोने की एक आवाज गई और से सुनी, बच्चों की थी आवाज वो जब आपने सुनी। आती थी घर से फातिमा ज़हरा के ये पुकार, रोते थे घर में हसन हुसैन आज ज़ार ज़ार। वो दर्द था आवाज में दिल हो गया निसार, आंसू नबी की आंख से छलके बेख्तियार। कैसे गवारा होता नवासों का तड़पना, देखा न कभी आपने गैरों का तड़पना। ये तो हसन हुसैन थे टुकड़े जिगर के थे, रखते थे उनको सामने तारे नजर के थे। आवाज सुन के रोने लगा दिल रसूल का, हरदम ख्याल था उन्हें बिन्ते बतूल का। शानों पे अपने उनको बिठाते थे शौक से, आगोश नबूवत में सुलाते थे शौक से। घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो, घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो, घर आ गए ज़हरा के कहा फातिमा कहो। रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो, रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो, रोते हैं क्यों हुसैन और हसन क्या हुआ कहो।
लिए। प्यारे नबी ने देखा जो चेहरा बुतूल का, धक से कलेजा हो गया उस दम रसूल का। आंखों में गढ़े पड़ गए, चेहरा भी जर्द था। अल्लाह के महबूब को बेटी का दर्द था। फरमाया मुस्तफा ने ये क्या तेरा हाल है, इस हाल का बेटी मुझे बेहद मलाल है। कि अर्ज़ फातिमा ने जसारत सी आ गई, फाकों से 3 दिन के नकाहत सी आ गई। खाया नहीं है कुछ मेरे बच्चों ने या नबी, घर में नहीं है दाना कई दिन से या नबी। रोते हैं हुसैन और हसन बेकरार हैं, चेहरे की रौनकें हैं खफा अश्कबार हैं। शब्बीर शीर खार हैं उनको उठाओ तुम, ऐ बेटी दूध अपना इन्हें तो पिलाओ तुम। कैसे पिलाऊं दूध का मकसद ही सो गया, फाकों से बाबा दूध मेरा खुश्क हो गया। शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी, शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी, शब्बीर के दहन में ज़बां अपनी डाल दी। नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी, नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी, नाना ने नवासे की तमन्ना निकाल दी। चूसी ज़बां हुसैन ने जिस वक्त आपकी, रोना किया बंद आपको तस्कीन सी मिली। सरकार के लुआब में तासीर ऐसी थी, इब्ने अली को भूख की शिद्दत नहीं रही। चेहरे पे चमक आ गई और खेलने लगे, सूरत शहे अनाम की वो देखने लगे। हजरत हसन को दोष पे अपने बिठा लिया, वो फूल जैसे शाख पे ऐसे सजा लिया। उनको भी सुकून मिल गया, रोना नहीं रहा। हजरत हसन पे भूख का गलबा नहीं रहा। बहला के नवासों को चले आए मुस्तफा, बेटी के गम को दिल में छुपा लाए मुस्तफा। फाके से मुस्तफा भी थे, पत्थर शिकम पे थे, और सब गुलाम आपके लुत्फो करम पे थे। मुख्तारे कायनात है सादा सी जिंदगी, शुक्रे खुदा में आपकी कटती थी जिंदगी। खाते न थे खुद सबको खिलाते थे शाहिदी, यूं फर्ज नबूवत का निभाते थे शाहिदी। मायूस दर से कोई सवाली न लौटता, मायूस दर से कोई सवाली न लौटता, मायूस दर से कोई सवाली न लौटता। भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता, भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता, भर जाती झोली वो कभी खाली न लौटता।
थे बैठे हुए सरकारे दो जहां, करते थे बात खल्क से मुख्तारे दो जहां। सिद्दीक आके बैठ गए आपके हुजूर, बातें वो यारे गार से करने लगे हुजूर। कंबल हवा से हट गया पत्थर को देख कर, सिद्दीक बोले दीन के सरवर को देख कर, खाना नहीं खाया है क्या या शाह अंबिया? उतरा है चेहरा आपका या शाह अंबिया? सहरोज के फाके से हूँ फरमाया आपने, पत्थर बंधे थे पेट पे दिखलाया आपने। इतने में उमर आ गए कहने लगे हुजूर, खाना नहीं खाया है कई रोज से हुजूर। फाके से हैं हुजूर भी सिद्दीक ने कहा, शिद्दत है बड़ी भूख की सिद्दीक ने कहा। सुन्नत पे अमल कीजिए अब आओ ऐ उमर, शुक्रे खुदा हर हाल बजा लाओ अब उमर। अपने लिए बेहतर है तरीका रसूल का, हर चीज से बुलंद है रुतबा रसूल का। फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे, फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे, फिर मशवरा हुआ कि चलो घूम आएंगे। हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे, हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे, हम हजरत अय्यूब के घर आज जाएंगे। तशरीफ तीनों ले गए उनके मकान पर, अय्यूब अंसारी न थे अपने मकान पर। आवाज दी बीवी ने कहा घर नहीं है वो, आएंगे अभी शहर से बाहर नहीं है वो। बीवी ने उनको घर में बुलाया अदब के साथ, एक मसनद ज़ीशां पे बिठाया अदब के साथ। पानी पिलाया और अकीदत से बात की, कदमों में दिल बिछा दिया उल्फत से बात की। खाना बना के पेश किया दिल निसार था, तशरीफ नबी लाए थे घर पर निखार था। एक रोटी ली नबी ने नबुवत मचल गई, बेटी की याद आई तबीयत मचल गई। घर आए फातिमा के वो वक्ते नमाज था, भूखी थी घर में फातिमा रबकार साज था। हिम्मत के साथ आप मुसल्ले पे थी खड़ी, सजदा न किया जोर न का हाथ से गिर पड़ी। रब के हुजूर ऐसे ही खम हो गई जबी, ऐसा था सब्र फातिमा देखा नहीं कहीं। आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया, आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया, आका ने दे के उनको सहारा बिठा दिया। उस वक्त एक मोजिज़ा अपना दिखा दिया, उस वक्त एक मौजज़ा अपना दिखा दिया, उस वक्त एक मौजज़ा अपना दिखा दिया।
मुसल्ले को उठा मेरी लाडली, पड़ जाएगी दौलत पे नजर तेरी लाडली। देखा जो फातिमा ने तो सर था झुका हुआ, सोने का एक ढेर था नीचे लगा हुआ। बोले नबी उठा ले जरूरत है जिस कदर, दौलत किसी ने देखी नहीं होगी इस कदर। देना है मगर हश्र में दौलत का भी हिसाब, अल्लाह की बारगाह में होगा सभी हिसाब। कहने लगी ये दिल से सदाए बुतूल है, दौलत न इस जहान की मुझको कबूल है। कैसे जवाब दूंगी गफूरुर रहीम को, मुंह किस तरह दिखाऊंगी रब्बे करीम को। रब की रजा में कटती रहे मेरी जिंदगी, ढलती रहे ये सब्र के सांचे में हर घड़ी। ये सब्र फातिमा है ना दौलत कबूल की, राजी रही वो रब की रजा में खुशी खुशी। आ जाए ऐसा वक्त तो मुंह को न मोड़ना, ऐ लोगो फातिमा का तरीका न छोड़ना। अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में, अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में, अनवार शान उनकी ये देखेंगे हश्र में। जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में, जन्नत मिलेगी उनकी गुलामी से हश्र में। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, ये हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ है। इस कलाम को लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजू खान जी। ये रिकॉर्डिंग है एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की। ये पेशकश सारस म्यूज़िक की है। तो लीजिए सामीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। हर इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़कर अपने माबूद हकीकी के पास जाना है। इसके बारे में कुरान भी कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ये बात हमें सबको याद रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जाना सभी को है। तो जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त था, वैसे तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बाबा जान मेरे आका ने उनसे पहले ही फरमा दिया था कि बेटी मुझसे ठीक 6 महीने के बाद तुम मेरे पास आ जाओगी। लेकिन जिस दिन आप विसाल फरमाने वाली थी, उस दिन क्या क्या हुआ, ये सारा वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुजारिश है कि बगौर होकर समात फरमाइए फ़ातिमा ज़हरा के विसाल का ये वाक़या तवज्जो के साथ समात कीजिए। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है। वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है, वफ़ाते फ़ातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। जिसे लिखता हूँ अनवार इबरत खेज किस्सा है, जिसे लिखता
फातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। वफाते फातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। वफाते फातिमा का दर्द से लबरेज किस्सा है। फना होना है एक दिन ये जहां फरमान रब्बी है। कोई आगे कोई पीछे ये सब अल्लाह की मर्जी है। फलक ज़ेरो ज़बर होगा, सितारे टूट जाएंगे। पसीने चांद सूरज के भी एक दिन छूट जाएंगे। ज़मीं फट जाएगी, बाकी न कोई गुलसिता होगा। ज़माने में किसी भी शय का ना नामो निशान होगा। ये कड़वा सच है ऐ लोगों जिसे हम मौत कहते हैं। बड़े ही बेखबर हम होके इस दुनिया में रहते हैं। हमें रखना है उसको याद जिस दिन हमको जाना है। ये दुनिया आरज़ी है, आखिरत अपना ठिकाना है। किसी को भी न छोड़ा मौत ने, वो सबको आई है। खुदा ने अंबिया को मौत की सूरत दिखाई है। ये है हर एक की खातिर सभी को मौत आएगी। चले जाएंगे सब जग से, कोई शय रह न पाएगी। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। बका है बस खुदाए पाक को, वो ज़ाते यकता है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। वही है कादिर व मुतलक, वही हम सबका मौला है। संभालो दिल में ये एक किस्सा गम लेके बैठा हूँ। जनाबे फातिमा की मौत के हालात लिखता हूँ। वफाते मुस्तफा को 6 महीने जब हुए पूरे, तो दिन भी फातिमा की जिंदगी के हो गए पूरे। बताया था नबी ने मेरी बेटी रह न पाओगी। मेरे बस 6 महीने बाद इस दुनिया से जाओगी। नबी की साहबजादी फातिमा एक रोज सोई थी। भुलाई थी ये दुनिया, दूसरी दुनिया में खोई थी। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए फातिमा के घर। कोई शय ढूंढते थे जाने रहमत पारसा के घर। कहा ज़हरा ने तुम क्या ढूंढते हो ऐ मेरे बाबा। तड़पती हूँ तुम्हारे गम में, देखो ऐ मेरे बाबा। ये फरमाया नबी ने ऐ मेरी लखते जिगर सुन लो। तुम्ही को ढूंढता हूँ ऐ मेरी नूरे नजर सुन लो। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। जुदाई के गए लम्हे मैं तुमको लेने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ। मिलोगी मुझसे अब जल्दी बिशारत देने आया हूँ।
हुई जब ख्वाब से बेदार तो चेहरा दमकता था, मुलाकाते नबी का सामने मंजर चमकता था। मगर औलाद की जब याद आई तो उबल आए, हुआ एहसास काफी आंख से आंसू निकल आए। उठी और थोड़ा आटा लेके उसको गूंदने बैठी, दरो दीवार अपने घर के सारे देखने बैठी। गरम करती है पानी, कपड़े धोने का इरादा है, किसी बर्तन में पानी आपने चूल्हे पे रखा है। इसी असना में घर हजरत अली शेरे खुदा आए, मिला आलम निराला घर का जब के मुर्तजा आए। नजर दौड़ाई जब चारों तरफ हैरान थे हजरत, थी बेमौसम की ये बरसात यूं अनजान थे हजरत। नबी की लाडली रोती है और आटा है हाथों में, बनाती हैं वो उसकी रोटियां डूबी ख्यालों में। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं, उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। उधर पकता है पानी, सामने कपड़े भी रखे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। बड़ी हैरत में थे शेरे खुदा, हालात कैसे हैं। अली ने फातिमा जहरा से रोने का सबब पूछा, जो कुछ देखा था घर में माजरा वो सब का सब पूछा। सिसक कर अर्ज की जहरा ने यूं आंसू बहाती हूँ, जुदा होती हूँ मैं तुम सबसे, रब के पास जाती हूँ। मेरे बाबा मुझे लेने की खातिर रात आए थे, मुझे अल्लाह ने ये ख्वाब में मंजर दिखाए थे। खुदा बेहतर करेगा ऐ अली, वो सब पे कादिर है। मेरे सरताज ये लगता है मेरा वक्त आखिर है। बनाती हूँ मैं रोटी अपने बच्चों को खिलाऊंगी, उन्हें नहलाऊंगी और कपड़े मैं धोकर पहनाऊंगी। मैं जाती हूँ ये मेरे बाप रोटी किससे मांगेंगे, इन्हें पहनाएगा फिर कौन कपड़े दुख उठाएंगे। बना कर दूल्हा बस एक बार इनको देख लेने दो, बिठा कर गोद में फिर लोरियां बच्चों को देने दो। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना, हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। हुई हो गर खता मुझसे तो मुझको माफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना, मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे सरताज मेरी सिमत से दिल साफ कर देना। मेरे आका ना मेरे बहादुरों ना इतना कहना है, तुम्हें देखेंगे तो रोएंगे बच्चे ये अंदेशा है। ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, फिरेंगे दर बदर ये फातिमा
तुम्हें तड़पेगी। जो करना चाहो शादी दूसरी तुमको इजाजत है। मेरे बच्चों का रखना ध्यान आका मेरी हसरत है। उठाना रात में मेरा जनाजा मैं ये चाहती हूँ। मेरी मैयत को ना महरम न देखे इतना कहती हूँ। बुलाया दोनों शहजादों को सर मुंह चूम कर रोई। पहनाए कपड़े और जुल्फें संवारी आंख भर रोई। लगाया अपने सीने से किया फिर प्यार रो रो कर। बयाने दिल लबों पर था किया इजहार रो रो कर। हुसैन इब्ने अली से ये कहा बेटा वफा करना। हसन तुमसे बड़े हैं तुम अदब इनका सदा रखना। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हसन से कह दिया तुम इनसे करना प्यार बच्चे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हुसैन इब्ने अली ऐ लाल मेरे तुमसे छोटे हैं। हसन मुझको जहर का वो प्याला याद आता है। जिगर तेरा जो काटेगा मेरा दिल हौल खाता है। हुसैन ए लाल दश्ते करबला मेरी नजर में है। तुम्हारे जिस्म पे तीरों की बारिश भी नजर में है। अली अकबर के लाशे पर है घोड़े देखती हूँ मैं। तड़पता तीर की शिद्दत से है असगर दुखी हूँ मैं। बंधे आबिद हैं और ज़ैनब के मेरे खेमे जलते हैं। है नंगे सर सभी सैदानियाँ अरमा मचलते हैं। ऐ मेरे लाल सब्रो शुक्र से ये इम्तहान देना। मेरे बेटे खुदा के नाम पे खुश होके जा देना। लगाया फिर गले ज़ैनब को बोली ऐ मेरी बेटी तू पहरा देना लाशों का सभी की लाडली बेटी। बचाना आबरू तू दे के बच्चे दीन अहमद की। खुशी से देना कुर्बानी वहाँ औनो मोहम्मद की। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। ये की तलकीन बच्चों को गई सजदे में रोती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। खताएं बख्श दे मेरी खुदा बेचैन होती थी। तेरे महबूब की बेटी हूँ मैं या रब करम करना। न आए फर्क पर्दे में मेरे मुझ पे रहम करना। खुदाया मैंने जब से होश को अपने संभाला है। अली के माँ सिवा मैंने किसी को भी न देखा है। तू इज़राइल को भेजेगा मेरी रूह लेने को। न होगा एतराज़ इस पर मुझे ये जाह देने को। मगर पर्दे में तो मेरे इलाही फर्क आएगा।
ये ऐसा होगा मुझ पर जो फरिश्ते से बचाएगा। तू खुद ही रूह कर ले कब्ज़ मेरी ये तमन्ना है। सभी की इल्तिजा सुनता है तू हर एक का मौला है। ये कर ली इल्तिजा मकबूल उनकी रब ताला ने। जो मांगा था खुदा से पा लिया फौरन ही ज़हरा ने। ना आए हजरत इज़राइल जिस दम वो घड़ी आई। खुदा ताला ने खुद ही रूह उनकी कब्ज़ फरमाई। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। ये पर्दा था जनाबे फातिमा का शान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। शरीयत पर नबी की आपका ईमान तो देखो। हुई रहलत गई दारुल बका इस दार फानी से। अली का तर हुआ चेहरा तभी अश्कों के पानी से। इधर शहजादों की हालत थी खस्ता खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी देख के गमगीन होते थे। लिपट कर माँ से कहते थे हमें ना छोड़ कर जाओ। हमें नहलाएगा माँ कौन रुख ना मोड़ कर जाओ। वो थी आहो बका ज़ैनब की जिसने दिल हिलाए थे। मदीने के दरो दीवार भी सख्ते में आए थे। अली शेरे खुदा ने अपने बच्चों को तसल्ली दी। लगाया अपने सीने से उन्हें रो रो के थपकी दी। मुक़द्दस शाहज़ादी सैयदे अबरार की बेटी जहां से जा चुकी थी अहमद मुख्तार की बेटी। वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा ने नहलाया। किया तैयार गहवारा कफन हजरत को पहनाया। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। उठाया रात को उनका जनाजा शान शौकत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। कि था पर्दे का आलम इस जगह भी रब की रहमत से। गए जन्नत बकीले कर सुपुर्दे खाक फरमाया। करार उस वक्त शहजादों को जर्रा भर नहीं आया। पछाड़े खा रहे थे प्यारी माँ की याद आती थी। वो सब था याद जब माँ प्यार से खाना खिलाती थी। किए थे फाके खुद और शाहजादों को खिलाया था। न गम आने दिया नजदीक सीने से लगाया था। उतारा कब्रों में जब आपके जिस्म मुनव्वर को। लाहद भी नाज करती थी जो देखा जस्ते अतहर को। सभी को छोड़ कर रोता हुआ वो पारसा ज़हरा। खुदा से जा मिली थी आज बेशक फातिमा ज़हरा। जो पर्दा फातिमा का था वही
शरीयत है। मेरी बहनों तुम्हारे वास्ते देखो हिदायत है। चलोगी राह पर उनकी तो बख्शेगा खुदा तुमको। खुदाए पाक देगा मर्तबे रोज़े जज़ा तुमको। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। विसाले फातिमा से दिल हर एक इंसान का गम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मदीने पाक में अनवार हर जा शोरे मातम था। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आज मैं जो ये वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या है वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। देखिए, मेरे आका के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत अता हुई और उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त था, आप पर बहुत कमज़ोरी थी, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का नाम खलीफाए दोम के लिए रखा और इस पर क्या क्या बहस हुई, क्या क्या हुआ। बिलाखिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म दोम खलीफा किस तरह बने, आइए मैं ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ, जिसको लिखा है शोएब अलवी जलाल बागपती ने, मौसीकी दी है राजू खान जी ने। ये पेशकश है इबादत कव्वाली यूट्यूब चैनल की, आवाज़ है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए सुनते हैं ये तारीखी वाक़या वफ़ात अबू बकर और खिलाफत उमर का आगाज़। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। सदाकत खेज किस्सा है जलालल भी सुनाता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। उमर कैसे बने दोइम खलीफा ये बताता हूँ। किताबों में लिखा है वाक़या वो नक़ल करते हैं। गुज़िश्ता दौर में लेकर तुम्हें हम आज चलते हैं। जहाँ से हो गए रुख़सत मोहम्मद रब के पैगंबर। हबीबे की बुरिया वो रहमतल लिल आलमी सरवर। सने हिजरी वो 11 था, मुक़द्दस पीर का दिन था। सहाबा के लिए आया जिगर को चीरता दिन था। अमल करके वसीयत पर की थी तकफीन आका की।
सभी ने कर दी मिलकर बाद में तदफीन आका की। हिफाजत खुद हवा करती है, दीपक जल के रहता है। खुदा का हुक्म हर सूरत जहां में चल के रहता है। उधर अहले मदीना को यकायक ये ख्याल आया, ज़बानों पर खिलाफत के हवाले से सवाल आया। सभी अहले मदीना चल दिए बाग़े सकीफ़ा को, खलीफा मुंतखब करते थे साद इब्ने उबादा को। लिखा हो जो न किस्मत में उसे तो पा नहीं सकता, कोई तकदीर से आगे कभी भी जा नहीं सकता। हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई, हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई। हुए अंसार यकजा और बैत की घड़ी आई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई, जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। जनाबे हजरते अबू बकर को कुदरत उधर लाई। वहाँ लोगों ने की बैअत उमर की राय पर इनकी। खलीफा बन गए हजरत, ये थी अल्लाह की मर्जी। ये सारा वाकया तफसील से हमने सुनाया है। विसाले मुस्तफ़ा अव्वल खिलाफत में बताया है। उसे भी जाके सुनिए, इसकी ही पहली कड़ी है वो। बिना क्या थी खिलाफत की वहाँ लिखी गई है वो। खलीफा जब बने अबू बकर तो दरपेश थी मुश्किल। खिलाफत की समझ लीजिए नहीं आसान थी मंजिल। वफ़ाते मुस्तफ़ा के बाद ऐसे मरहले आए। उठी उम्मत में गर्दिश, तिफरकों के ज़लज़ले आए। क़बाइल जितने ही मुर्तद हुए इस्लाम से भागे। उसी असना में कुछ ने तो नबूवत के किए दावे। बरुए कार फिर सिद्दीक लाए कार दानाई। रवाना कर दिए लश्कर, उम्मीदे फतह बर आई। नबी झूठे जो बनकर आए वो इंसान गए मारे। मिटे फजले खुदा से जो उठे थे फितने वो सारे। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। इसी सूरत गई और मसले हल आपने करके। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के। दिखाए हिकमत अमली से चेहरे रौंद कर शर के।
खिलाफत ने उन्हीं की पालिया एजाज ये आला। किताबी शक्ल में कुरान यकजा हो गया सारा। ये हजरत जिस्म में कमजोर पर फुर्ती थी हाथों में। सहाबा ने कभी देखी न सुस्ती हक के कामों में। गुजरते दिन रहे जंगों जदल में दी की खिदमत में। बढ़ाते हौसला लोगों का अक्सर कार सुन्नत में। मगर कहते हैं जिसको मौत वो तो सबको आनी है। ये चखना है मजा सबको, ये दुनिया जाए फानी है। नबी पाक के जाने का गम था आपके दिल में। खड़े थे आप लेकिन हर घड़ी हर एक मुश्किल में। बचाया दी का शीराज़ा बिखरने से उन्होंने ही। संभाला सब सहाबा को बिफरने से उन्होंने ही। सभी को बांधे रखा आपने मौला की रस्सी से। उठाया आपने जिम्मा नबी के बाद सख्ती से। 63 साल के जब हो गए सिद्दीक़ अकबर, जब उन्हें बीमारी ने घेरा हुई नासाज हालत, तब हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हमेशा खांसते रहते बुखार उनको सताता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। हुए कमजोर दस्तों पा चला उनसे न जाता था। अलालत दिन पे दिन बढ़ती गई, एक दिन किया ऐसा। सभी असहाब को अबू बकर ने घर अपने बुलवाया। उमर, उस्मान, इब्ने औफ और तलहा, अली हैदर, सभी अहले मदीना और मक्की आ गए घर पर। कहा सिद्दीक ने उनसे मेरी हालत बिगड़ती है। रहूंगा अब न मैं जिंदा, यही उम्मीद लगती है। खुदा ने मेरी बैत से तुम्हें आजाद फरमाया। तुम्हारे मामले अब तुम संभालो, साफ हूं कहता। जिसे चाहो बना लो तुम अमीर, अपना सुनो लोगो। तमन्ना है मेरी तुम सामने मेरे चुनो लोगो। खलीफा अब मुकर्रर अपना कर लो, मेरा कहना है। न होगा इख्तिलाफ, आखिर मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनकर आपके जुमले किसी ने कुछ नहीं बोला। नजर से अश्क बरसाए, ज़बां से कुछ नहीं बोला। किया रुखसत सभी को आपने उस वक्त तो, लेकिन बुलाया आपने अंसारियों को पास अगले दिन। किया फिर मशवरा उनसे, खिलाफत किसको दी जाए। किया फिर मशवरा उनसे, खिलाफत किसको दी जाए। किया
फिर मशवरा उनसे खिलाफत किसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। रहे खामोश कुछ कुछ कहते थे उसको दी जाए। बुलाया फिर मुहाजिरीन को सिद्दीक ने घर पर, किया फिर मशवरा उनसे था उनकी राय में अंतर। बैक सबने ज़बां खोली कहा सिद्दीक हो हजरत, खलीफा जिसको तुम चुन लो करेंगे उसकी हम बैअत। हैं हजरत आप ही बेशक खलीफातुल रसूल अल्लाह, हमारी राय है वो राय जो है आपकी वल्लाह। कहा अबू बकर ने मौका मुझे तो सोचने का, फिर करूंगा गौर में इस पर खलीफा कौन हो आखिर। किया मदू फिर इब्ने औफ को तन्हाई में उस दम, कहा उनसे उमर के बारे में क्या राय है मुहकम। ये बोले अब्द रहमा आप मुझसे पूछते हैं वो, जो खुद अच्छी तरह मालूम है मेरे खलीफा को। लिया ये मशवरा उस्मान से सिद्दीक अकबर ने, अली से और तलहा से उसैयद बिन हुदैरा से। कहा सबने यही उनसे उमर जैसा नहीं कोई, वो हम में सबसे बेहतर हैं कहीं वैसा नहीं कोई। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी, सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। सलाह उस दम गई असहाब से अबू बकर ने की थी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी, कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा कुछ ने उमर है सख्त लहजे में भी है तलखी। कहा सिद्दीक ने सख्ती उमर में इसलिए है बस, है नरमी मेरे लहजे में बंधाते हैं उमर ढारस। खलीफा जब बनेंगे वो तो पेश आएंगे नरमी से, बढ़ेंगी जिम्मेदारी जब न लेंगे काम सख्ती से। खुदा पूछेगा महशर में उमर के बारे में मुझसे, उमर था सबसे बेहतर ये करूंगा अर्ज में झुक के। सहारे से तभी अबू बकर मस्जिद में चले आए, जमा असहाब को करके कहा ये है मेरी राय। न रिश्तेदार को अपने नहीं औलाद को अपनी, नबी के दीन की खातिर चुनी है नेक एक हस्ती। चुना मैंने उमर फारूक को लोगो खलीफा है, तुम्हें मंजूर है बोलो
या कोई दखल देना है। कहा सब ने ये बरजस्ता उमर पर सारे राजी हैं। खुदा का शुक्र है सिद्दीक बोले रब की मर्जी है। कराया अहदनामा आपने तहरीर एक शरअन। खबर पाई उमर फारूक ने घर आए वो फौरन। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। कहा अबू बकर से हजरत मुकर्रर किसको करते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं। सुना है मैंने लोगों से खिलाफत मुझको देते हैं। मुझे ख्वाहिश नहीं तख्ते खिलाफत की मुआफ़ी दे। मुझे ए हजरत सिद्दीक इससे दूर फरमाए। कहा अबू बकर ने ख्वाहिश अगर होती तुम्हारी तो न करता नामज़द तुमको उमर, ये बात भी सुन लो। अगर तलवार के दम पर अब मनवाना पड़ा तुमको, हटूंगा मैं नहीं पीछे, उमर खामोश हो जाओ। वसीयत तुमको करता हूँ खुदा से डरते तुम रहना। बरोज़े हश्र होगा फैसला हक बात बस कहना। अमल छोटा बड़ा मीज़ान में कल तोला जाएगा। बुरे आमाल होंगे जिस किसी के दुख उठाएगा। कभी गर जन्नती लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना दिल में खदशा है उमर पीछे न रह जाए। कभी गर दोज़खी लोगों की तुमको याद जब आए, तो कहना मुझको है उम्मीद संग इन्हें के न हो जाए। तुम्हें डर भी रहेगा इस तरह उम्मीद भी रब से। हमेशा मुस्कुरा कर बात करना नरमी से सबसे। मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में। मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में। मुसलमानों का रखना तुम ख्याल अपनी खिलाफत में। खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में। खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में। खुदा बख्शेगा तुमको फतेह याबी हर मुसीबत में। बुलाकर आपने उस्मान गनी को हुक्म फरमाया। पढ़ो ये अहदनामा मस्जिद नबवी में बतलाया। बुलाया हजरत उस्मान ने मस्जिद में तब सबको। कहा पैगाम है अबू बकर का ये आखिरी सुन लो। लिखा था उसमें ये अबू बकर का फरमान है आखिर।
सुने सब इसको पहुंचा दे यहाँ जो गैर हैं हाजिर। खलीफा बाद में अपने उमर को मैं बनाता हूँ, इताअत सब करें इनकी तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा खैर है सोची, यकीन अल्लाह पर बेशक न मुझको इल्म है गैबी। उमर जब के करे इंसाफ उसके साथ तुम चलना, करेगा जो भी कोताही खुदा लेगा हिसाब उसका। नबी का कौल है सच्चा ये जिस रास्ते से आता है। उमर को देख कर शैतान लोगों भाग जाता है। सभी बैयत करें इनकी खबर जिस तक भी ये पहुँचे। गवर्नर सारे सूबों के रिपोर्ट अब वो इन्हें भेजे। अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैयत। अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैयत। अभी अबू बकर थे जिंदा उमर की हो गई बैयत। सभी असहाब थे राजी जबरदस्ती नली बैयत। सभी असहाब थे राजी जबरदस्ती नली बैयत। सभी असहाब थे राजी जबरदस्ती नली बैयत। जनाबे बकर की अब दिन ब दिन हालत बिगड़ती थी। उठा उनसे न जाता था कि खिंच के सांस आती थी। हुए थे पूरे 15 दिन बुखार आते हुए उनको। न देखा मस्जिद नबवी में भी जाते हुए उनको। उमर को कर दिया मामूर हजरत ने इमामत पर। वसीयत अपनी की औलाद को फिर पास बिठला कर। जनाबे आयशा को सब्र की तलकीन फरमाई। तमन्ना आपने अपनी सभी थी उनसे बतलाई। अयादत के लिए असहाब आते जाते थे घर पर। अलालत में घिरे थे नाइबे सुल्तान पैगंबर। जो आई रात सहशंबा की लोगों को हिला डाला। यकायक इंतकाल उनका हुआ सबको रुला डाला। खबर जब लोगों ने पाई कयामत हो गई बरपा। मदीना शहर का मंजर उदासी में ढला सारा। पढ़ाई थी उमर ने ही नमाज उनके जनाजे की। नबी के पास दफनाए उन्हें ये उनकी मर्जी थी। उमर को जानशी अपना बनाकर है जलाल अलवी। उमर को जानशी अपना बनाकर है जलाल अलवी। उमर को जानशीन अपना बनाकर है जलाल अलवी। किया एहसान उम्मत पर खिलाफत को जिला बख्शी। किया एहसान उम्मत पर